औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 फरवरी 2026 लाहौर में इस टाइम हम मौजूद हैं। पंजाब की जो हमने कॉल दी हुई है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की जानिब से वहादत रोड पे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में इस टाइम मौजूद हैं। लाहौर में बसंत भी है, मगर इससे पहले जो कल एक दिलखराश वाक़या हुआ हमारा, हमने मीटिंग के अंदर उसके ऊपर भी मज़म्मत भी की है। जो शोहदा हैं उनके लिए हमने कुरान ख़वानी भी की, दुआ भी की। आज की मीटिंग का मकसद इधर अब रखना है। आज की मीटिंग का मकसद 10 फरवरी को जो लाहौर में होने वाला धरना है उसके इंतज़ामात के हवाले से, कौन कौन से साथी, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उनके हवाले से जिम्मेदारियां, कमेटियां, कितनी तादाद लेके आनी है और उस धरने को मैनेज किस तरह से करना है, निगोशिएशंस के हवाले से। और कुछ हमारे वो साथी जो इस वक्त भी गोमगो का शिकार हैं, कुछ यूनियंस, एसोसिएशंस, बहुत से साथियों ने ऐलान कर दिया, उसके हवाले से भी मशावरत हुई। और आज की डेट तक मैं बड़ा वाज़ेह करता चलूं कि हम तमाम साथियों के साथ राब्ते में थे। 2 रोज़ कबल मुत्तहिदा असातिज़ा महाज के साथियों ने जो है शिरकत का ऐलान किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथियों ने शिरकत का ऐलान किया है। हमेशा से हमारी मेज़बानी करते रहे। CBA कौन सी है अहमद भाई? कॉरपोरेशन, लाहौर कॉरपोरेशन के साथी दीगर तमाम यूनियंस, एसोसिएशंस इधर मौजूद हैं। तो आज की डेट से एक दफ़ा फिर से मैं बड़ा वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ पंजाब के हर एक मुलाजिम को कि ये आपके और आपके बच्चों के हकूक़ की लड़ाई है। ये कतन नहीं हो सकता कि आप घरों में बैठे अपने खुद साख्ता जो पूरे पंजाब के हवाले से जो ये कहें कि जी हम ही पंजाब के मुलाजमीन के नुमाइंदा हैं और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स को ना एतमाद में लिया जाए, ना कुछ है, तो फिर यही सूरत हाल होती है। मैं पहले दिन से इत्तेफाक, इत्तेहाद का जो है वो कायल रहा हूं। और आज की डेट में भी जो हमारी 8 जनवरी को जो अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग थी, मैं बड़ा वाज़ेह हूं कि हमने तमाम साथियों को दावत दी थी। और आज एक दफ़ा फिर से इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम साथियों को ये वाज़ेह कर रहा हूँ कि ये धरना होने के लिए जा रहा है। ये एहतजाजी मुजाहरा नहीं होगा, ये धरना है। तमाम साथियों को जिम्मेदारियां हमने लगा दी हैं। सेकेंड टीयर भी इधर रखना है भाई, जो सेकेंड टीयर भी है उसका भी जो है हमने नोटिफाई कर दिया कि खुदा न खास्ता अगर हुकूमत गिरफ्तारियों या ऑपरेशन की तरफ जाती है तो बड़ा क्लियर है कि हमें जो हमारे जायज़ आइनी मुतालिबात हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो हमसे 2 मीटिंग्स की, आखिरी मीटिंग 6 फरवरी को थी, जो उसके अंदर वादा किया था उसको पूरा करें। हमेशा से वफाक में जो रिलीफ मिलता है और सूबों को दिया जाता रहा है, वो रिलीफ मुलाजमीन को बिल्कुल उसी तरह से दें कि जब आप टैक्स लगाते हैं, टीचर्स, रिसर्चर्स का टैक्स रिबेट खत्म करता है वफाक, तो सूबों में फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो रिलीफ देने की बारी सूबों को रिलीफ क्यों ना दिया जाए। तो इन तमाम इश्यूज के ऊपर 10 तारीख को धरना होने के लिए जा रहा है। जिस तरह बलोचिस्तान के अंदर कायदीन साबित कदम रहे, रहमान बाजवा और ये दीगर साथी इंशाअल्लाह ताला लीड करेंगे। जेल में तो चले जाएंगे, मगर किसी भी सूरत के ऊपर किसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या झूठे वादे, उसके ऊपर जो है ये धरना खत्म नहीं होगा। मैं तमाम साथियों को फिर से दावत देता हूं, बजाय इसके कि अपनी इज्जत नफ्स को और उसको बाय नेम कि चौधरी खालिद जवेद संघेड़ा साहब आप मरकजी सदर हैं आपका पाकिस्तान के बिल्कुल इत्तेफाक, इत्तेहाद के अंदर कामयाबी है। आपने इन तमाम साथियों को तो नहीं मनाया, हम आपको एक दफा फिर से मैसेज पब्लिकली भी दे रहे हैं। हमारे मरकज के तमाम साथियों ने जो एक कमेटी बनाई, आपको दावत दी। प्रोफेसर फायजा राना पेपला से, तारिक कलीम साहब, आपको हम दावत दे आए। आपने कहा
चौधरी बशीर वड़ैच साहब हमारे मंडी बहाउद्दीन के हमेशा से साथी, दलेरी से बहादुरी से लड़ते रहे। आपको भी एक दफा फिर से टेलीफोनिक भी डिस्कशन हुई और लास्ट डिस्कशन जब आपकी हुई तो आपने कहा साथियों से मशावरत करेंगे। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। बसूरत दीगर ये एहतजाज तो इंशाल्लाह ताला धरना होने के लिए जा रहा है। वक्त ये साबित करेगा कि कौन जिद्दोजहद में था, कौन नहीं था। और राना अनवारुल हक साहब, काज़मी ग्रुप के चौधरी सरफराज साहब, जब आप इनका प्रोग्राम था, ताज़ियती प्रोग्राम, तो मैंने उस टाइम कहा था कि चौधरी सरफराज साहब जब जाएंगे, ये चले गए हैं पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन, इस नुकसान से जो है इनको पता लगेगा और वही चीजें हो रही। तो राना अनवारुल हक साहब हमारे पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन की दोनों यूनियंस, जिन्होंने कहा है कि वो उनका भी साथ नहीं देंगे, घरों में बैठ जाएंगे, उनसे भी दरख्वास्त है कि आप उनके साथ तो निकलते रहे, मगर उन्होंने इन तमाम साथियों को कहा कि भाई हम ही हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। पंजाब का मुलाजिम, आपने अपने लिए निकलना है, अपने बच्चों के लिए निकलना है, अपने जायज आईनी हक के लिए निकलना है, अपने पेंशन के, बुढ़ापे के सहारे के लिए निकलना है। जो एक बात की जा रही थी, दुख और अफसोस इस चीज का है कि आप हमें दावत भी ना दें और कहें कि हम अपने मसाइल खुद हल करवाएंगे। तो एक बयानिया आप रचें कि जी वफाक ने तो आपके लिए कुछ नहीं किया, कोई नहीं आएगा। रहमान बाजवा भी आ रहा है, वफाक के भी सैकड़ों साथी इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं और इधर बैठेंगे। रहमान बाजवा ने भी अपना हक अदा कर दिया, वफाक के साथी भी अपना हक अदा करेंगे। ये 10 लाख मुलाजिम जो सोशल मीडिया पे आप लोग, हर मुलाजिम अपने साथ 5 या 7 साथियों को लेके, जो ये चाहता है कि उसको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिले, जो ये चाहता है कि उसके बुढ़ापे का सहारा लीव इनकैशमेंट वापिस हो। और खास तौर पे पंजाब पुलिस के मुलाजमीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि मेरे पंजाब पुलिस के जवानों, बिल्कुल हुकूमत जो आपको ऑर्डर देती है आप उसको पाबंद करने की आप तामील भी करते हैं उसके ऊपर, मगर जो आपका पंजाब पुलिस का बूढ़ा पुलिस वाला रिटायर हुआ है, उससे पूछें कि जिसको 30 लाख मिलता था 12 लाख लेके गया, उसको ये जो 18 लाख का नुकसान हुआ है कौन पूरा करेगा। हमारे जितने अफसरान हैं इदारों के अंदर, क्योंकि बाय प्रमोशन आप सीनियर सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, ये आपका भी काम है कि आप अपने छोटे स्टाफ को फैसिलिटेट करें, क्योंकि लीव इनकैशमेंट में लाखों का फायदा आपको होना है और चंद हजार जो है, जो कि छोटे मुलाजिम के लिए बड़ी अहमियत रखता है, उसका फायदा उस मुलाजिम को होना है। इदारे निस्कारी की तरफ जा रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। रूल 17 है, ये पेंडिंग केसेस के हवाले से साथी बात करते हैं, अमली तौर पे आप सबको निकलना पड़ेगा। जो अपग्रेडेशन के ख्वाहिशमंद हैं, जो रेगुलराइजेशन के ख्वाहिशमंद हैं, तमाम कैडर्स, जो मैं हमेशा से कहता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। इत्तेफाक इत्तेहाद की तरफ लेके चल रहे हैं साथियों को। 7 महीने ये वो तमाम नाराज साथी हैं जिनको पंजाब के जिन साथियों के हाथ में जिम्मेदारी दी थी, आपका काम था कि साथियों को मनाते, आपने नहीं मनाया। अपनी जिद पे कायम रहे, अना के अंदर कायम रहे, बट हमने आप सबको बुलाया। जो साथी आए इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए, बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं और इन्हीं साथियों की मदद से इंशाल्लाह ताला पंजाब के मुलाजमीन को उनका हक लेके देंगे। सबसे आखिर में 10 फरवरी का धरना खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अगर नाकाम होता है, मेरे मुंह में खाक, तो ये रहमान बाजवा की नाकामी नहीं है, ये इन तमाम साथियों की नाकामी नहीं है, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मुलाजमीन देख रहे हैं, ये हर उस मुलाजिम की नाकामी है
جس کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں ملے گا, جو ریٹائرمنٹ کے اوپر ہزاروں کی کٹوتی کے اوپر پینشن کی صورت میں ہو یا لیو انکیشمنٹ کی صورت کے اندر ہو. تو تمام ساتھی 10 فروری کو میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں, ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جی وہ واپسی کے لیے گاڑیاں کروائی ہوئی تھی, دس ول بی دا ون وے مشن. ایک سائڈ کی آپ نے ٹکٹ اور وہ کروا کے آنا ہے, ہم کامیاب ہوں گے تبھی واپس جائیں گے, بصورت دیگر کسی صورت میں واپسی نہیں ہے. تمام ساتھی اس میسج کو شیئر بھی کریں, اور ہر صورت میں 10 فروری کو آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے. وفاق کے میرے بہت سے ملازم جو لاہور کے اندر ہیں, آپ کے لیے میسج ہے کہ آپ نے شرکت کرنی ہے, اور وہ تمام ملازمین جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس, ہاؤس رینٹ سیلنگ, ریگولرائزیشن, اپ گریڈیشن, ون ٹائم ڈسپنسیشن سے مستفید ہیں بسنت کے حوالے سے لاہور میں, میں نے تو آج واپس چلے جانا ہے, 10 تاریخ کو وہاں سے آؤں گا. جو ساتھی لاہور میں, آپ لوگ لاہور میں 2 دن اگلے سٹے کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں سے دھرنے کے اندر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں, اس میسج کو شیئر کر دیں. ہمیشہ سے جو ایک پیغام دیتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, ملازمین اتحاد زندہ باد, ملازمین اتحاد زندہ باد, حقیقہ پاکستان زندہ باد, حقیقہ پنجاب زندہ باد, رحمان باجوہ زندہ باد. رحمان باجوہ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. باجوہ صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.